नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का कहना है कि लोग बीजेपी के झूठे वादों से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। लोग 19 अप्रैल को बदलाव के लिए मतदान करेंगे। बीजेपी के परिवारवाद के आरोप पर भी उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। सर, पिछले 2 दिनों से आप चुनाव रैली के दौरे पे हैं, तो क्या कोई रेस्पॉन्स लग रहा है यहाँ पे? रिस्पॉन्स अच्छा है। कल हमारा प्रोग्राम जो है कल शुरू हुआ था। खराब मौसम के बावजूद आप देख रहे हैं अभी भी तेज बारिश हो रही है, लेकिन इस खराब मौसम के बावजूद बढ़ चढ़ के लोगों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 19 तारीख को जब पहले फेज के वोट पड़ेंगे तो अच्छे खासे वोट जो है यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिलेंगे। क्या लगता है आपको यहाँ के लोगों को अब चेंज की एक जरूरत है? अब चेंज की तो बहुत पहले से जरूरत थी, इसलिए तो हम मांग करते आए कि यहाँ पे विधानसभा असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। बदकिस्मती से हमारी बातों को जो है मरकज ने नजरअंदाज किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उनने हुक्म दिया है कि 30 सितंबर से पहले असेंबली के इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है असेंबली इलेक्शन पे बात कर रही है। तो इसके अलावा अगर सर बीजेपी की बात करें, जैसे कि बीजेपी बयान देती है कि हम घर की सियासत नहीं करते, जैसे कि एनसी जो है बाप और बेटे की सियासत करती है और बीजेपी जो है हर किसी को आगे आने का मौका देती है। तो हमने किसको रोका? हमने आगे आने से किसको रोका? ना, हर कोई आगे आता है। हमारी पार्टी में देखिए, अकेले मेरे खानदान से थोड़ी ना इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं। अब आने वाले असेंबली के इलेक्शन होंगे, 90 सीटें हैं। आपको क्या लगता है मैं 90 अपने रिश्तेदार ढूंढ के इलेक्शन लड़वाऊंगा? और जहां तक परिवारवाद या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात है, बीजेपी में इस पे बराबर का कसूरवार है। कहां पे उन्होंने, मतलब मैं बार बार ये कहता हूं कि बीजेपी को पॉलिटिकल फैमिलीज से कोई नफरत नहीं है। बीजेपी को नफरत उन पॉलिटिकल फैमिलीज से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, अजीत पवार साहब कौन है? उनका क्या है क्लेम टू फेम? मां सिवाय ये कि वो शरद पवार साहब के रिश्तेदार हैं। आज देखें सुप्रिया सूले महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ किसको मैदान में उतारा हुआ है? अजीत पवार की बीवी को। इसी तरह कई सारे ऐसे मिसाल मैं आपको दे सकता हूं। महाराष्ट्र के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बेटा मेंबर पार्लियामेंट है, वो दोबारा इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है। कई मतलब इस तरह के मिसाल जो है मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। बीजेपी को मैं फिर ये बात दोहराता हूं, उनको पॉलिटिकल फैमिलीज से कोई जो है नफरत नहीं है। सिर्फ उन खानदानों से नफरत है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। उसके अलावा सर, कल बीजेपी ने मैनिफेस्टो भी जारी किया, उसमें बहुत सारी बातें की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड देने की बात नहीं की गई है कहीं भी। अब मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में कहा, तो हम किस चीज को अब सही माने? हम प्रधानमंत्री की तकरीर को सही माने या उनके मैनिफेस्टो को माने? मैं तो चाहूंगा कि हम वजीर आजम की जो की हुई बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि गारंटी, तो हम उनकी गारंटी पे जाते हैं। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीटीपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में अनाथों के हाथों में पत्थर थमाया और सिर्फ कब्रिस्तान दिए। गुलाम अली खटाना ने कहा, बीजेपी के दौर में जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई और अमन कायम हुआ। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहां 5 लाख गारंटी हर इंडिविजुअल में, भारत में इकोनॉमिक उस पे पैमाने पे है। यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या नहीं आपको दिखता? आप बताइए मुझे, आप बताइए ना मुझे कि किस में अमन लाया हमने? उन्होंने कब्रिस्तान दिए हैं, हमने टूरिज्म लाया, उन्होंने हमने बच्चों को, यतीम बच्चों को स्कूल भेजा, उन्होंने यतीम बच्चों के हाथ में पत्थर थमाया। और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीडीपी और उसमें बाकी जो अदर जमातें हैं, ये जहन से निकाल दें। वो वक्त चला गया कि हम गरीब लोगों को लाशों पे हुकूमत करेंगे। आज यहाँ कानून की बालादस्ती है और रूल ऑफ लॉ है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने किश्तवाड़ में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र महिलाओं, युवाओं, गरीबों और 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 करोड़ घर, गैस की सस्ती पाइपलाइन और 0 बिजली बिल का भी वादा किया गया है। किसान को हमने पहले से ही हम किसान निधि योग के तहत उसको फायदा दे रहे थे, उसको फिर से 5 साल के लिए रिव्यू करा है। सिलेंडर हम पहले ही बहनों को देते थे और सस्ते दामों पे देते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी ली है नई कि हम हर घर को पाइप के जरिए सस्ती गैस देंगे। बिजली हर घर में हमने डिफरेंट स्कीम्स के तहत पिछले 10 सालों में आखिरी आदमी तक बिजली पहुंचाने की कोशिश करी है। अब हम फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली का हमारा सोलर लाइट के जरिए हमारे जो कंज्यूमर्स होंगे वो उसको बिजली को जनरेट करेंगे, उसके बाद उसको उससे अर्न करेंगे, और जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको भी घर में उनको 4 यूनिट मिलेगा। भाजपा का संकल्प पत्र देश के लिए नया पैगाम लाएगा। कठुआ भाजपा कार्यालय में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह की न्यूज 18 से बात। कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के लिए खतरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह कठुआ भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहीं उन्होंने भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को लेकर न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ये संकल्प पत्र देश के हर तबके के लिए फायदेमंद साबित होगा। भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी जुड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या नया है इस बार मैनिफेस्टो में? देखिए, जो 2024 जो संकल्प पत्र है और जिसके पीछे मोदी की गारंटी है 2024 की, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव संकल्प पत्र है। 15 लाख लोगों से चर्चा होके, उनके वीडियोस को देख के, उनकी जो बाकी उन्होंने लिखित तौर पर जो लिखा है, भेजा है, पार्टी के लोगों ने गांव-गांव जाके लोगों से सुझाव मांगे, उसके आधार पर ये जो है संकल्प पत्र बना है। भारत को एक आर्थिक ताकत बनाना और हर वर्ग को, इसके जो वर्टिकल्स हैं, अगर 26 वर्टिकल्स हैं, अलग अलग आयाम हैं इसके, जिसमें 10 जो है उसमें सेक्शंस को चुना गया है, जिसमें मुख्यतः गरीब, किसान, युवा और महिलाएं मुख्यतः वो हैं। बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ दिया गया है। मुफ्त राशन 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है, जो 80 करोड़ को आज भी मिलता है, 5 साल को और मिलेगा। आयुष्मान भारत जो है उसको 5 लाख के लिए बढ़ाया गया है। और 70 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे किसी भी जो वर्ग के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास के हैं, या बाकी है जिनको पहले नहीं मिलता था, उनको भी अभी मिलेगा। जम्मू कश्मीर में तो सभी 101 करोड़ और 35 लाख को मिलता है। डॉक्टर साहब, बहुत कुछ नया आपने बताया, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस कह रही है कि ये जुमला है, किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का अगर हम मैनिफेस्टो देखें तो मैंने वो भी पढ़ा है। उसमें वो एक डिविसिव है, वो एक बांटने वाला जो है जो मैनिफेस्टो है। और जैसे हमने दिया है सुरक्षित भारत, उसके लिए कई आयाम बनाए हैं कि हमारी सेना को हम ताकतवर करेंगे, टेररिज्म के साथ लड़ेंगे, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाएंगे। जो कांग्रेस क्या कहती है, उन्हें कहता है जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है जो बनाया था, जिसके कारण जो बिपिन रावत जी ने जिस प्रकार से किया, उसको हम डाइल्यूट करेंगे। जो डिफेंस काउंसिल है, नेशनल डिफेंस काउंसिल है, उसको हम पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन लाएंगे। जो एक देखो, जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो बात है, उसको एक पॉलिटिकल लोगों के अधीन लाना, ये इससे बड़ी जो अचकाना कोई बात नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर में इनसे पूछता हूँ, यहाँ पर इन्होंने गुपकार अलायंस से जो इंडिया अलायंस बना है, उसके साथ अलायंस किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ PDP, उनका एजेंडा 370 का। आपने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। 35A के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, चुप हो, सिर्फ स्टेटहुड की बात की। और आप जाके क्या आपके जो कैंडिडेट जीत के जाएंगे 370 रिस्टोर करेंगे? जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि हम जो है चाइना की मदद से लाएंगे। मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ ना, इसका जवाब दो ना। कुछ नया जो है इस बार भाजपा अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई और देश का नया सवेरा जो है वो भाजपा ही ला सकती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से
चरणजीत सिंह।